हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम लोग डिस्क्राइबिंग फंक्शंस के रूल्स सीखने के बाद शुरू करते हैं हमारा 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का टारगेट। 3 मार्क्स का टारगेट रहेगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। अब थोड़ा सा दिमाग में रखना, एग्जाम के अंदर आपको लिखना है कैसे, वो भी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा, बट पहले ये सॉल्व कैसे करते हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से रहेगा, ऊपर ऑप्शंस होंगे, आप देख सकते हैं ऑप्शन सारे, और नीचे ऐसे 3 सेंटेंस दिए होंगे। एग्जाम के अंदर वहां पर क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में ये चीज रहेगा। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, पहले पहला पढ़ते हैं। वी यूज टू प्ले आउटडोर गेम्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ मोबाइल। आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, बताइए कीवर्ड क्या है इसमें, थोड़ा याद आ रहा है? यस, यूज टू क्या बताता है हमें? हैबिट। तो देखिए ऊपर से देखिए, एक्सप्रेसिंग एडवाइस, एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। तो फर्स्ट का आंसर है हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। द चाइल्ड वांटेड टू बाय द सेम टॉय एज वाज डिस्प्लेड इन द शॉप। चलिए थोड़ा सा बताइए मुझे, द चाइल्ड वांटेड टू बाय द सेम टॉय एज वाज डिस्प्लेड इन द शॉप। सेम एज याद आ रहा है कुछ? सेम एज क्या? टॉकिंग अबाउट। देखिए थर्ड ऑप्शन, टॉकिंग अबाउट पीपल इन रिलेशन टू समथिंग। वन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। शुड आ गया तो क्या रहेगा? एडवाइस। तो इस तरीके से आप फर्स्ट यूज टू हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, सेकंड सेम एज तो टॉकिंग अबाउट पर्सन, एंड थर्ड वन शुड, तो ये रहेगा आपका एडवाइस। अब देखिए एग्जाम में लिखना है कैसे, वो जरा थोड़ा सा देख लीजिए। आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपने सिर्फ आंसर लिखे कि एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट 8 नंबर में, 9 नंबर में टॉकिंग अबाउट पीपल और 10 नंबर में एक्सप्रेसिंग एडवाइस, तो आपका 3 मार्क्स में से 1.5 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि वहां पे लिखा होगा select the most appropriate options and write against the sentence. That means we have to write the question first. तो आप देखिए मैंने लिखा भी है, we used to play outdoor games instead of playing with mobile phone. Answer, expressing habitual action in past. Second, the child wanted to buy the same toy as was displayed in the shop. Same as से पता चला, talking about people in relation to something. Third, one should follow the traffic rules strictly. आंसर, एक्सप्रेसिंग एडवाइस। राइट, तो याद रखना है क्वेश्चन एंड देन आंसर। एमसीक्यू में अलग मामला रहेगा, वो हम लोग तब देखेंगे। चलिए एक और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए अब आप देखिए, माई सिलेक्शन ऑफ कलर इज एज गुड एज योर्स। कुछ याद आ रहा है? माई सिलेक्शन ऑफ कलर इज एज गुड एज योर्स। एज गुड एज क्या आएगा? कंपेयरिंग। मिल गया? यस। 2 टेबलस्पून यीस्ट आर एडेड। अब ये थोड़ा सा पंगे वाला है। 2 टेबलस्पून, 2 चम्मच यीस्ट, वो जो खमीर होता है जिससे मतलब ब्रेड बन ये सब चीजें बनती है, तो यीस्ट जिसको कहा जाता है खमीर। 2 टेबलस्पून यीस्ट आर एडेड। अब आर आया और एडेड आया, एडेड V3 है, तो आर एडेड, ये इससे हमें ये पता चलता है भाई 2 टेबलस्पून ऐड किए गए किसी के द्वारा, दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस है, तो इसको बोलेंगे डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम यहाँ पर डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, शोइंग कॉन्ट्रास्ट, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, तो डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं, तो अब करे क्या? तो सर ये रॉन्ग है? नहीं, तो ढूंढिए कोई और ऑप्शन है। पर्पस, कंपेयरिंग पीपल, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट और प्रोसेस। तो देखिए 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं, इवन टाइप ऑफ प्रोसेस भी है, तो कई बार डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट के बदले क्या आ जाएगा? प्रोसेस। चलिए अच्छा नया सीखा आपने। द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल इन ऑर्डर टू लर्न। इन ऑर्डर टू लर्न बोलो क्या रहेगा? पर्पस। तो एज गुड एज, कंपेयरिंग पीपल, 2 टेबलस्पून yeast are added, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, और इन ऑर्डर टू, तो ये हो जाएगा पर्पस। चलिए एक और सॉल्व करते हैं, 1 एंड लास्ट। ठीक है, इंग्लिश टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज एब्सेंट। चलिए अंदाजा लगाइए, इंग्लिश टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज एब्सेंट। आस्क्ड मी, तो देखो याद करो, इन्फॉर्म्ड मी, टोल्ड दैट, सेड दैट, आस्क्ड, तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग। वेरी गुड। द थीफ वॉज कॉट टुडे मॉर्निंग। द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया।
पैसिव वॉइस है तो क्या रहेगा, डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिफोर एग्जाम स्टूडेंट शुड वर्क रियली हार्ड, स्टूडेंट शुड वर्क रियली हार्ड, क्या आ गया शुड, तो क्या होगा ये एडवाइस। वेरी गुड। चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं। द पेशेंट हैड बीन सेव्ड वेरी इंटेलिजेंटली, अब ये क्या है, द पेशेंट हैड बीन सेव्ड वेरी इंटेलिजेंटली, ये पेशेंट को बहुत मतलब ध्यान से बचा लिया गया, हैड बीन सेव्ड, तो हैड बीन सेव्ड, बीन आ गया, डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मयूर हैड बेटर मीट साइकाट्रिस्ट, तो हैड बेटर ये एडवाइस आ गया। दीपक पटेल प्लेड गिटार एज इफ ही वर अ रॉक स्टार, एज इफ ही वर अ रॉक स्टार, बताइए क्या पकड़ा आप लोगों ने, एज इफ, यस एज इफ, ये हो गया सपोजिशन। क्लियर। चलिए एक और सॉल्व करते हैं हम लोग। The laborers are working day and night so that the overbridge can be built up early, बताइए कौन सा वर्ड। देखिए सो दैट दो तरीके से आते हैं, एक रिजल्ट में भी आता है और एक पर्पस में भी आता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो पर्पस होगा उसमें सो दैट बिल्कुल बाजू बाजू में होंगे, चौंट के खड़े होंगे, उसमें सो और दैट के बीच में एडजेक्टिव होगा, तो ये हो गया आपका पर्पस। टी इज द बेस्ट ड्रिंक, टी इज द बेस्ट ड्रिंक, सुन के क्या आ रहा है, कंपैरिजन। मोक्षा ट्राइज टू डांस एज दीपिका पदुकोण, मोक्षा ऐसे नाच रही है जैसे वो दीपिका पदुकोण हो, तो यहाँ पर सपोजिशन, चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सर सपोजिशन तो नहीं है, तो सपोजिशन के बदले हमने क्या एक और चीज देखी, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग आ गया। हैबिचुअल एक्शन यूज्ड टू तो है ही नहीं है, पर्पस भी आ गया, तो बचा क्या, एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एक्शन, तो याद करो सपोजिशन के बाजू में मैंने लिखाया था एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एक्शन, मैनर ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करता हुआ जो फंक्शन है वो सपोजिशन का ही जुड़वा भाई है, राइट। चलिए लास्ट एक और देख लेते हैं हम लोग। शी वुड रादर हैव स्पेंड मनी ऑन हॉलीडे, शी वुड रादर हैव स्पेंड मनी ऑन हॉलीडे, वुड आया, वुड क्या बताता है आपको, चॉइस। हाउ कैन आई से दैट जाडेजा सर विल बी अवेलेबल एट हिज ऑफिस ऑन मंडे मॉर्निंग, तो ये तो सर नहीं समझ में आ रहा, नो प्रॉब्लम। थर्ड देखो, संजय हैज सो मेनी फ्रेंड्स बट द बेस्ट फ्रेंड इज संदीप, सो मेनी फ्रेंड बट आया, बट क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट, तो चलिए दो आंसर तो हमारे मिल गए, पर शोइंग कॉन्ट्रास्ट, ओके, और चॉइस। अब कौन से दो बचे, एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एक्शन और सिंथेसाइजिंग एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एक्शन नहीं है यहाँ पर क्योंकि एज इफ या लाइक नहीं है, तो बचा कौन, सिंथेसाइजिंग एक्सप्रेशन। अब ये देखिए नया आया है, मैंने आपको इसीलिए कहा था कि ट्रांसलेशन से भी थोड़ा बहुत बात बनेगी। सिंथेसाइजिंग एक्सप्रेशन का मतलब होता है दो चीजों को एक साथ जोड़ के कुछ बनाना, जैसा हाउ कैन आई से दैट जाडेजा सर विल बी अवेलेबल एट द ऑफिस ऑन मंडे मॉर्निंग, भाई मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि मंडे मॉर्निंग को जाडेजा सर अवेलेबल होंगे, तो ये दो बातों को जोड़ के बता रहे हैं, राइट। इसी तरीके से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यही देख लेते हैं, अब लास्ट वाला ही है, ना एक काम कीजिए आप ही ये सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ करना ये है, ये सारा रिवाइज करना है और बोर्ड एग्जाम्स 2020-2022 के चारों पेपर्स और ब्रज के 3 पेपर्स सॉल्व करने हैं, ताकि आपका ये जो 3 मार्क्स है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, उसमें एक मैं आंसर लिखा था इसके लिए 7। चलिए थैंक यू।